हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनको हमने खत्म कर दिया था और उसके अलावा हमने उसकी एमसीक्यू की भी सीरीज चलाई थी। दोस्तों, अब इसके बाद हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज। तो आज हम उसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो चैप्टर है इसका नाम है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल सीरीज के बारे में। एक्सपोनेंशियल सीरीज के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें नंबर ई के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर जो हम बात करते हैं ई की, तो ई को हम लिखते हैं 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल और अप टू ये इनफाइनाइट तक चलता जाता है। ठीक है ना। अब जो इसकी वैल्यू होती है, ई की जो वैल्यू होती है ये होती है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/n की पावर n। ओके, यानी ई की जो वैल्यू होती है इट इज अ लिमिटिंग वैल्यू अप टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो n होता है इट इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ऑफ कोर्स 1/n आपका क्या होगा, डेफिनेटली या तो ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा। अगर हम बात करें n इज अ नेचुरल नंबर विच इज अगर ग्रेटर देन 1 की अगर हम बात करें तो 1/n की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है ना। तो हम इस चीज को प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए, हम इसको कैसे करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, देखिए अभी हमने इससे पहले बाइनोमियल थ्योरम हम पढ़ के आए हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम की मदद से देखिए क्या हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे n इंटू 1/n। अगर हम इसको एक्सपेंड करें, ये हो जाएगा अगला n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा 1/n² प्लस n इंटू n-1 n-2/3 फैक्टोरियल इंटू 1/n³ एंड सो ऑन। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो देखिए, यहाँ से n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा 1 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पर बच जाएगा देखिए 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पर आपका आ गया 1 से, यहाँ पर आपका 1 से n कैंसिल आउट हो गया था, यहाँ पर 1 बच जाएगा। और इसके बाद देखिए मैं एक काम करता हूँ, n इंटू n-1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ n² - 1 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, ये n²। ओके, ठीक। इसी तरीके से जो अगला होगा, अगले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ n-1 n-2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 1/n³ एंड सो ऑन। ओके, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, देखिए यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस, देखिए मैं 1 को मैं 1/1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ और मैं n² से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/n। इसकी फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। ओके, और डिवाइडेड में 1/2 फैक्टोरियल भी है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस इसी तरीके से अगर मैं n³ से इसको डिवाइड करूँ, अगर मैं यहाँ से n कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका n, यहाँ से अगर आपका n तीनों जगह से कॉमन आएगा तो बन जाएगा n³। तो n³ से n³ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/n इंटू 1 माइनस 2/n। ओके, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरीके से हम इसको लिखते चले जाएंगे। ठीक है ना। सो एज वी नो दैट 1/n की वैल्यू लेस देन 1 है। सो अगर n टेंस टू इनफाइनाइट होगा तो इसकी जो वैल्यू है 1/n की या 2/n की, इट विल गोज अप टू ये किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे कि हम जानते हैं, अगर आप लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी आपने पढ़ी होगी तो हम जानते हैं कि भाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी में अगर n टेंस टू इनफाइनाइट होता है तो 1/n टेंस टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, इस केस में इट विल बी, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी में ये हो जाएगा 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस, क्योंकि ये आपका 0 हो गया तो ये हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, फिर इस तरीके से हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, जिसकी जो वैल्यू है अभी हमने डिस्कस की, जिसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, e होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर से हमारे लिए प्रूफ हो गया कि e की जो वैल्यू होती है वो होती है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/n की पावर n। ओके, जहाँ n आपका क्या है, नेचुरल नंबर है विच इज ग्रेटर देन 1।
तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया अभी ई के बारे में। ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल से लेके आपकी यह कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। तो हम एक चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो ई है, ई की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 2 से लेके 3 के बीच में लाई करती है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। एज वी नो दैट ई की जो वैल्यू होती है 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल से लेकर ये आपका इनफाइनाइट तक जाता है। तो हम यहाँ इस तरह से इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, देखिए इस ये 1/1 फैक्टोरियल आपका 1 है, तो 1 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा 2/2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल से लेके इनफाइनाइट तक चला जाएगा। नाउ e माइनस 2 बराबर आपका ये आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहा। इसका मतलब ये आपका एक पॉजिटिव नंबर है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई e माइनस 2 इज positive, it simply means that it is greater than 0, so e is greater than 2। पहला केस तो हो गया भाई, पहला पार्ट हमारे पास आ गया। दूसरा में प्रूफ करना है कि e की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 3 होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, अगर आपने मेरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की पुरानी वीडियोस देखी होगी तो हम उसमें आप देख सकते हैं कि भाई n अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो उसके लिए आप जानते हैं कि भाई n फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है 2n-1। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो देखिए अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो n फैक्टोरियल की वैल्यू 2 की पावर n-1 से बड़ी होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो 1/n फैक्टोरियल होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 1/, क्या हो जाएगा 2n-1, क्योंकि जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो ग्रेटर है वो क्या बन जाता है, लेस बन जाता है, और लेस क्या बन जाता है, ग्रेटर बन जाता है। तो अब यहीं पर से अगर हम देखें तो मैं अगर n की वैल्यू मैंने पहले ही बोला है कि ग्रेटर देन 2 लेनी है, तो आप अगर स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 2 की पावर अगर आप यहाँ पर रखेंगे 2 की पावर 3 तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2। ओके, इस तरह से हो जाएगा 1/4 फैक्टोरियल, यहाँ पर आप रखेंगे 4 तो बन जाएगा 1/2 की पावर 3, एंड 1/5 फैक्टोरियल ये बन जाएगा लेस देन 1/2 की पावर 5, एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अगर आप इन सबको ऐड कर दें, अगर आप इन सारी इक्वेशन को अगर आप ऐड कर दें तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन विल बी लेस देन, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 की पावर 5। ठीक है ना, ये इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। देखिए मैं एक काम करता हूँ, इसमें अगर आपको इसको एक्सपोनेंशियल बनाना है तो इसके लिए आपको इसमें ये 3 टर्म 1 2 3 ये 3 टर्म इसमें ऐड करने पड़ेंगे बोथ साइड। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ऐसे सो ऑन करके। देखिए यहाँ पर हो जाएगा लेस, क्योंकि आप इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा देखिए 2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। ठीक, नाउ दिस इज ई, इसकी वैल्यू तो ई है जो कि हम जानते हैं, लेस देन। देखिए अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 प्लस 1 ये हो गया 2, और 2 प्लस दिस कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस, देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान देखें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब। देखिए इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो आप सीरीज को अगर आप यहाँ से देखें तो ये एक आपकी क्या है, एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज है। ठीक है ना, जिसका कॉमन रेशियो आपका कितना है 1/2 है। तो जो एक इनफाइनाइट जीपी होती है, अगर उसका कॉमन रेशियो यानी अगर उसकी मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी उसका कॉमन रेशियो अगर लेस देन 1 है तो उसका जो सम होता है वो कितना होता है a/1-r। हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू है, आप मेरी फाइनाइट इनफाइनाइट प्रोडक्ट की अगर आप वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये पॉइंट बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर से देखिए e लेस देन ये हो जाएगा a/1-r, a का मतलब है पहला टर्म 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो e लेस देन 1 माइनस 1/2 1/2 होता है, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो 1 प्लस 2, सो हैंस e इज लेस देन 3। तो अगर आप रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 अगर आप इन दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो e की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, 2 से लेके 3 के बीच में लाई करती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है ना। तो e एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू आपकी क्या है 2 से लेके 3 के बीच में लाई करती है। तो दोस्तों ध्यान में रहे कि आपका e आपका एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में लाई करती है, जिसकी वैल्यू 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल से लेकर कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। e को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर
1/n, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, सॉरी n, ठीक है ना। ये चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट इस वाले टर्म को मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, समीशन आप अगर इसको लिखेंगे n बराबर 0 से लेके आपका जाएगा इनफाइनाइट तक, ये हो जाएगा 1/n फैक्टोरियल, ठीक है ना। दोस्तों इसके बाद आती है एक्सपोनेंशियल सीरीज। एक्सपोनेंशियल सीरीज जिसके जो हमारा टॉपिक है इसमें पे मेन, ठीक। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम e की पावर x, यानी जो हमने अभी तक डिस्कस किया था, e जिस नंबर के बारे में डिस्कस किया था, तो उसकी पावर में आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू होती है 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 से लेकर x³ 3 से लेकर अब तक कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। इसको भी हम सिमिलरली वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं, जैसे सपोज करो अगर आपने e को दिखाया था, तो e को हमने कैसे दिखाया था, इसको हमने दिखाया था लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/n की पावर n से हम इसको रिप्रेजेंट किया था। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी जगह पर हम क्या ले लेंगे, e की पावर अगर हम x ले लेंगे तो अगर इसकी वैल्यू भी आपकी क्या आनी चाहिए, 1 + x/1 फैक्टोरियल, यानी इसकी फॉर्म में आनी चाहिए, तो हमारे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। e जैसे हम e को क्या ले सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर 1/n की पावर n, ठीक है ना। तो मैं उसकी पावर क्या ले लूंगा, x ले लूंगा। तो अगर वो इस टाइप की फॉर्म में आ जाएगी तो e की पावर x की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले एक्सपोनेंट के रूल लगाइए, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 + 1/n और इसकी पावर में हो जाएगा nx, ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाइए जो हम पढ़ चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोस में। तो ये जाएगा 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा nx डिवाइडेड बाय n प्लस ये होता है nx इंटू nx माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा 1/n का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको पता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ये हो जाएगा 1 प्लस, देखिए इसको अगर हम इस तरह से डिवाइड कर दें तो x/ वी कैन राइट इट 1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर आपने क्या करना है, n यहाँ पर से कॉमन लेंगे और n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो बच जाएगा x, यहाँ पर आपका बच जाएगा x माइनस 1/n, ओके, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ओके। और इसी तरह से जो नेक्स्ट होगा वो ये आपका ये हो जाएगा x माइनस 1/n, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आना चाहिए x माइनस 2/n, यस, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक, एंड सो ऑन। एंड नाउ अगर आप n फैक्टोरियल इसमें रख देंगे तो यहाँ पर ये बच जाएगा 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस इसके बाद बचना चाहिए x² 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आपको पता है भाई 1/n टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये आपके सारे 0 हो जाएंगे प्लस इसके बाद आना चाहिए x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो जो e की पावर x है, e की पावर x का एक्सपेंशन ये होता है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल सीरीज बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है दोस्तों एक्सपोनेंशियल थ्योरम। एक्सपोनेंशियल थ्योरम कहता है a की पावर x बराबर होता है x log a, बेस में e रहेगा, ध्यान रहे, x² 2 फैक्टोरियल, इसको हम बोलेंगे log a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर e रहेगा सबके बेस में, ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और फिर इस तरह से सो ऑन चलता रहेगा, x³ 3 फैक्टोरियल log a बेस a का होल क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है ना, अप टू जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक। तो एज वी नो दैट भाई अगर हम बात करें e की पावर x की, अभी हमने पढ़ा था e की पावर x बराबर होता है 1 + x प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जाता है। एक काम करता हूँ, मैं x को मैं cx से रिप्लेस कर देता हूँ, x की जगह पे मैं cx रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा cx प्लस ये हो जाएगा cx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस cx का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ध्यान रहे मैंने क्या किया, x को मैंने रिप्लेस कर दिया cx से, ध्यान में रहे। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ e की पावर c की पावर x, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखिए e की पावर c की पावर x, यानी e की पावर c को मैं लेट कुछ देर के लिए a मान लेता हूँ। अगर मैं e की पावर c को a मानूंगा तो c बराबर आपका हो जाएगा log a, ध्यान रहे क्या हो जाएगा, log e बेस a, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्टेप ही सबसे ज़्यादा इसकी यूएसपी है, ओके। और इसके बाद इसमें अब कुछ करने के लिए नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर e की पावर c की जगह पर आप a रख देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस c की जगह पर आपने क्या रखना है, log e बेस a, तो हो जाएगा x log e बेस a प्लस
एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा लॉग ई बेस ए का होल स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान में रखें कि यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ए की पावर एक्स है, उसकी सीरीज ये होनी चाहिए, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तब ये आपकी सीरीज पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद दोस्तों और भी कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज, जैसे कि मैंने पहले बोला कि अगर आपको एक सीरीज आती है तो आप उससे कई सारी सीरीज बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक्स ई की पावर एक्स की सीरीज अगर आपको पता है तो फिर आप ई की पावर माइनस एक्स की सीरीज भी बना सकते हैं। आपको जस्ट एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा माइनस एक्स से, तो देखिए ये इस टाइप की सीरीज बन जाएगी। ओके, ठीक। तो इसी तरीके से अगर आप x की जगह पे 1 रखेंगे तो x की जगह पे 1 रखने पर आपको e की सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप e की सीरीज चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस, जो कि हम जानते ही हैं जो कि होती है 1 + 1/2 फैक्टोरियल, यानी x की जगह पर आपने क्या करना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। e की पावर -1 की सीरीज चाहते हैं तो यहाँ पर e की पावर -x में आप 1 रख दीजिए, 1 माइनस, फिर ये हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पर आ जाना चाहिए -1/3 फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पर माइनस आएगा, सॉरी, और फिर ऐसे चलता रहेगा ऑल्टरनेट पे। ठीक है ना। ये हो गई 1, और ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4। ठीक है ना। अब यहाँ पर से देखिए, अगर मैं सपोज करो 1 और 2 को मैं प्लस कर दूँ, 1 को मैं 2 से प्लस कर दूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। देखिए जितने भी आपके जो इवन टर्म है वो कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर -x बराबर बच जाएगा। देखिए इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, सब में 2 आ जाएगा, तो मैं काम करता हूँ 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो बच जाएगा 1 + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, सॉरी इसको हम लिख देंगे e की पावर x प्लस e की पावर -x डिवाइडेड बाई 2 बराबर होता है 1 + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड अप टू कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, जिसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। तो क्या होगी बताइए, e की पावर x माइनस e की पावर -x डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए जितने भी इसमें ऑड टर्म्स हैं कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, तो बच क्या जाएंगे, यहाँ पर बचेगा, देखिए कौन कौन से टर्म बचेंगे, ये दो टर्म ऐड हो जाएंगे और ये टर्म आपके क्या हो जाएंगे, सेम साइन वाले आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी माइनस हो जाएंगे, और जो अपोजिट साइन वाले हैं वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आप इनको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर बच जाएगा x, और फिर इसके बाद बचेगा प्लस x³ फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आपके सामने निकल के आई है, इनको आपने ध्यान में रखना है। इसको मैं 5th मान लेता हूँ, इसको 6 मान लेता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर से अगर आप x की जगह पे 1 रख दें तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप x की जगह पे 1 रखेंगे तो आपको एक और सीरीज मिल जाएगी, e की पावर 1 प्लस e की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर हो जाएगा, x की जगह पर अगर 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल से लेकर अप टू इन्फिनिटी। तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज आ गई कि 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल की जो सीरीज होते हैं उसका सम होता है e प्लस e की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर 1 माइनस e की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर हो जाएगा 1 + 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस ऐसे करके सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है ना। तो ये दो रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिनको आपके सामने मैं रख रहा हूँ, उनको भी आप ध्यान में रखेंगे। देखिए दोस्तों कुछ रिजल्ट्स है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ई को हम लिख सकते हैं समेशन n बराबर 0 से लेकर आपका क्या होता है, इन्फाइनाइट तक होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/n फैक्टोरियल समेशन n बराबर 0 से लेकर इन्फाइनाइट। ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा भी केस हो सकता है कि भाई आपका 1/n-1 फैक्टोरियल हो, ठीक है ना, और ये फिर से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फाइनाइट तक, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, ई आएगी, क्योंकि आपको पता है भाई देखो 0 पे तो डिफाइंड है नहीं, माइनस फैक्टोरियल कुछ होता नहीं है। लेकिन आप इसके बाद अगर 1 रखेंगे तो 1/0 फैक्टोरियल आएगा और फिर उसके बाद वही सीरीज दोबारा से लौट के आ जाएगी। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है ई, और इसकी वैल्यू भी क्या होती है ई होती है। ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर आप अगर मैं इसको लिखूं लिमिट n बराबर 0 से लेके इन्फाइनाइट 1/, अगर मैं लिख दूं इसकी जगह पे n-2 फैक्टोरियल, तो उसकी वैल्यू भी क्या रहने वाली, ई रहने वाली है, क्योंकि 1 और 0 पे डिफाइंड नहीं है, 1 पे डिफाइंड नहीं है। कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, कब तक कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनाइट तक जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी यही रहती है। तो
इस रिजल्ट को हम जनरलाइज करके ऐसा लिख सकते हैं समेशन n बराबर 0 से लेके इनफाइनाइट और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस के फैक्टोरियल, ठीक है ना। आप कुछ भी करें, आप देखो अगर सपोज करें यहाँ पर n बराबर 1 से भी अगर हम स्टार्ट करें तो भी ये इसकी जो वैल्यू है वो भी क्या रहने वाली है, e रहने वाली है। तो ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे इसको। अब दोस्तों देखिए दूसरा रिजल्ट अगर मैं लिखूं समेशन n बराबर 1 से लेके इनफाइनाइट 1 अपॉन n फैक्टोरियल, तो अब इस केस में क्या होगा, देखिए n बराबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, होना चाहिए था इसको 0 से स्टार्ट, लेकिन 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर रखेंगे 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है ना। इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा आता था, क्या टर्म आता था, वो ये होता था 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल से लेकर अप टू इन्फिनिट तक जाता था। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टर्म आपका कम हो गया, अगर हम इसको इधर ले आए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e-1 के बराबर हो जाएगी। तो e-1 बराबर ये सीरीज आ जाएगी, ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से अगर मैं लिखूं लिमिट n बराबर 2 से इनफाइनाइट तक 1 अपॉन n फैक्टोरियल, तो आप दिमाग लगाइए क्या हो जाएगा 2 में, यानी इसका मतलब 2 टर्म इसमें कम हो गए। 2 टर्म कौन कौन से हुए, एक तो 1 प्लस अगर आप इसको ध्यान देखें तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल से लेके इनफाइनाइट तक, तो इसमें 2 टर्म कम हो गए। 2 टर्म कौन कौन से हुए, 1 और 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल दैट इज 2, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, e-2 के बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप दिमाग लगाओ लिमिट n बराबर 2 इन से लेके अगर मैं कहूँ समेशन, आई मीन टू से समेशन है, सॉरी, ये हो जाएगा n-2 फैक्टोरियल, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर आप n बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, इसके बाद 3 रखेंगे तो 1 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, e के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा आपका दिमाग वहां पर काम करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, अब दोस्तों एक और देखिए समेशन n बराबर 0 से लेकर इनफाइनाइट है 1 अपॉन n प्लस 2 फैक्टोरियल। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, अगर आप यहाँ पर 0 रखें तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल से स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अगेन यहाँ पर आपका क्या है कि 2 टर्म्स की कमी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, e-2 हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखिए कई सारी सीरीज को हम बहुत इजीली बना सकते हैं, ठीक। जैसे सपोज करो मैं लिखता हूँ n बराबर 0 से लेके इनफाइनाइट है 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल है, ठीक है ना। अब 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल तो देखो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल से लेके ये अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, ये किसके बराबर होता है, e प्लस e की पावर -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, या फिर ये ऐसा भी हो सकता था कि भाई या ऐसा भी हो सकता है भाई लिमिट n इज इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट और 1 अपॉन 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसा भी हो सकता है। अब आपको पता है कि भाई n की जगह पे 1 रखेंगे तो ये फिर से कहाँ से स्टार्ट होगा, यही सीरीज आपकी बन के दोबारा आ जाएगी। तो यही आपका e प्लस e की पावर -1 अपॉन 2 की वैल्यू है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह से अगर आप एक और सीरीज की बात करें, जैसे अगर आप ऑड वाली सीरीज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट n बराबर अगर हम डिस्कस करें n बराबर 1 से लेके इनफाइनाइट 1 अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो देखिए क्या होना चाहिए, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए ये होनी चाहिए 1 प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, सॉरी n बराबर 1 रखेंगे, हाँ, तो 1 प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल से सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो इसकी जो वैल्यू होती है e माइनस e की पावर -1 अपॉन क्या हो जाती है 2 हो जाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको आई होप कि ये जो एक्सपोनेंशियल सीरीज़ है इनकी एप्लीकेशन समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इनके फॉर्मूले याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको साथ में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, उनमें इनकी एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। तो एप्लीकेशन के हिसाब से इन फॉर्मूलों को याद करना है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों आपके सामने 6 मेरे पास एग्जांपल हैं, 6 टाइप की सीरीज़ है। आपने इनको समेशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक वेरी कराना है, आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखिए कितना इजी हो जाता है अगर आपको इनके एप्लीकेशन पता है, अगर आपको सीरीज़ को यूज़ करना आता है। तो देखिए अब सबसे पहला अगर आप टर्म देखें तो अगर आपने इसको वेरी कराना है 1 से लेके इन्फाइनाइट तक, अगर आप इसमें 1 रखेंगे तो 1 यानी कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर आएगा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल आपको ई की सीरीज़ पता है, वो होती है 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल से स्टार्ट। तो इसमें इसका मतलब 2 टर्म आपके मिसिंग है, तो यानी इसका सम हो जाएगा e-2, यानी आप ई क्या कर देंगे e-2 कर देंगे। तो पहले का आंसर कितना आ गया e-2, ठीक। दूसरा अगर आप देखें तो फिर से आपको इसको कहाँ से वेरी कराना है, आपको वेरी कराना है 1 से, तो अगर आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, फिर आएगा 4 फैक्टोरियल। तो आप अगर फिर से ई की अगर आपको सीरीज याद है तो ई की सीरीज क्या होती है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल से लेके चलता रहेगा, ठीक। तो अगर आप यहाँ पर से अगर ध्यान दें तो यहाँ पर आपके 3 टर्म मिसिंग है, 1 2 3। तो अगर आपके 3 टर्म मिसिंग है तो आप इनको माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस 1 आपका 2 हो गया, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2,
टू प्लस 1/2 आपका कितना होता है 5/2 होता है, तो इसके आंसर कितना आ जाएगा e माइनस 5/2। सिंपल है, ठीक। नेक्स्ट देखिए तीसरा वाला, देखिए तीसरा वाले में अगर आप देखें तो भाई आपको फिर से n बराबर आपको किससे स्टार्ट करना है 1 से स्टार्ट करना है। अगर आप 1 से स्टार्ट करेंगे इसको तो ये देखिए किस तरह से आएगा, पहला टर्म आएगा 1, अगर आप स्टार्ट करें 1/1 फैक्टोरियल, फिर दूसरा आएगा देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे तो 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल। तो ये आपकी सारी आ रही है आपकी अभी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है e माइनस e⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो ये इस टाइप की सीरीज हो गई, ठीक। इसके बाद आप चौथा देखिए, चौथे में फिर आपको कहाँ से स्टार्ट करना है 1 से लेके इन्फाइनाइट तक स्टार्ट करना है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपकी जो सीरीज की स्टार्टिंग अगर आप 1 रखेंगे तो 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी आपने भाई जो सीरीज पढ़ी, सीरीज होती है e माइनस e⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 2, ये ऐसी होती है 1 प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस ऐसे जाके इन्फाइनाइट तक जाता रहता है। लेकिन क्योंकि ये सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे तो 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल से स्टार्ट होगी। तो इसका जो आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा e माइनस e⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। तो बहुत सिंपली है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगली देखिए 1/n-1 फैक्टोरियल है, आप इसको 1 से लेके इन्फाइनाइट तक जाना है। अगर आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा 0 फैक्टोरियल जो कि 1 होता है, फिर इसके बाद 2 रखेंगे तो 1/1 फैक्टोरियल, फिर ऐसे करके 1। तो यही सीरीज आपकी देखो निकल के आ जाएगी। तो जिसका जो आंसर है क्या होना चाहिए e होना चाहिए, ठीक। अब फिर अगर आप इसको देखिए नेक्स्ट सीरीज है, नेक्स्ट सीरीज में अगर आप देखिए 1 रखेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव फैक्टोरियल तो पॉसिबल नहीं है। आपका अगर जो स्टार्ट होगा तो कहां से स्टार्ट होगा 2 से होगा, और 2 से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो फिर से यही सीरीज आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी e होगी। तो देखिए बहुत इजीली आप इन सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों कुछ मैं एग्जांपल आपको करा रहा हूं, उसके बाद आप कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे, उससे आपके लिए ये क्वेश्चंस करने और भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे, आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। तो देखिए सबसे पहले जैसे ये है 1 प्लस 3/1 फैक्टोरियल प्लस 5 ये है 2 फैक्टोरियल प्लस 7/3 फैक्टोरियल एन अप टू इन्फाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप इसका nth टर्म निकालें तो देखिए अब आपको nth टर्म तो बहुत इजीली निकालना आ जाना चाहिए। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2n-1। देखिए ऊपर अगर आप स्टार्ट करें n बराबर 1 से स्टार्ट करें तो 2n-1 होना चाहिए, और डिवाइडेड बाय, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर 2n-1 ये एक टर्म पीछे चल रहा है तो एक्चुअली इसकी वैल्यू होनी चाहिए n-1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो जिसका nth टर्म आएगा वो आएगा 2n-1 से लेकर आपका 2n-1 डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल n बराबर 1 2 3 से लेकर इन्फाइनाइट तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन देखिए टर्म कैसा होता है, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि भाई नीचे वाले से इसको डिवाइड कर लें, ठीक है ना। तो नीचे वाले टर्म से अगर इसको डिवाइड करने के से कैसे करेंगे 2n/n-1 फैक्टोरियल माइनस 1 कितना हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं भाई n-1 फैक्टोरियल है, ठीक है ना। इसको मैं एक काम करूंगा, देखिए मैं इसको किस तरह से लिखूंगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहीं पर ही जो आपका स्टेप है वो ये है n-1 + 1 लिख देता हूँ इस वाले स्टेप को, डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल माइनस ये हो जाएगा 1/n-1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं इसको अलग अलग डिवाइड करूंगा तो n-1/n-1 फैक्टोरियल दैट इज n-2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, प्लस 1/n-1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक। तो ये आ गया समेशन। अब हमें जरूरत है समेशन tn की। समेशन tn आपका कहाँ से n बराबर 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो देखिए यानी इसका मतलब है कि 2, देखिए अगर आप इसका समेशन करेंगे n बराबर 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक तो जिसका जो समेशन आएगा आप देख सकते हैं n बराबर 1 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो देखिए इसमें पहला टर्म 1 में तो कुछ भी नहीं होगा, 2 से स्टार्ट होगा तो 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल आएगा जो कि किसकी सीरीज है e की, ओके। और इस वाले को भी अगर आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये भी अगेन किसकी सीरीज आएगी e की आएगी, तो इसका आंसर कितना हो गया 3। कितना आसान है, ठीक। इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट वाला रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप दोस्तों ध्यान में रखेंगे। 1 + 2² फैक्टोरियल प्लस 3² फैक्टोरियल प्लस 4² फैक्टोरियल से लेके अप टू सो ऑन, ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो आप देखिए इसका पहले tn टर्म निकाले, tn टर्म से अगर हम देखें तो भाई ये है आपका n² फैक्टोरियल, ओके। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ। देखिए आप एक काम इसमें हम कर सकते हैं कि भाई n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल से मैं एक तो n/n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो देखिए n से n कैंसल्ड आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा n/n-1 फैक्टोरियल, ठीक। अब मेरा काम क्या रहेगा, इसको
और जितना मैं कोशिश करूँ उतना डिवाइड कर। तो एक काम करेंगे n-1 प्लस 1 कर देंगे, अपॉन कितना हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। यही टेक्निक हर जगह यूज होनी है। तो n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल ये हो जाएगा n-2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन ये हो गया आपका n-1 फैक्टोरियल। बस यहीं पर ही खेल खत्म। तो यहाँ पर हो जाएगा समेशन टीएन। समेशन टीएन को कहाँ से कहाँ तक ले आना है, 1 से लेकर आपको कहाँ तक जाना है, इन्फाइनाइट तक। 1 से लेकर अगर इन्फाइनाइट देखेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, देखिए 1 से स्टार्ट करेंगे कुछ नहीं आएगा, 2 से स्टार्ट करेंगे तो यही सीरीज आ जाएगी, कौन सी, 1 प्लस ई की सीरीज आ जाएगी। अब आप इसको चेक कर लेना आप खुद ही। और फिर इसके बाद अगर हम इसमें स्टार्ट करेंगे 1 से तो फिर से ई की सीरीज आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2e होती है, ठीक। तो आप इसको चीज को ध्यान में रखेंगे कि समेशन n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2e होती है। इसको, इस रिजल्ट को आपने याद रखना है, ठीक है भाई, आप इसको याद रखेंगे, ठीक। देखिए दोस्तों, एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट जिसको आपने ध्यान रखना होगा, 2 क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसके बाद आएगा 3 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 4 क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल से लेकर आपका कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनाइट तक। देखिए इसको भी आप कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका nth टर्म निकालिए, tn बराबर हो जाएगा n क्यूब अपॉन n फैक्टोरियल। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा n स्क्वायर अपॉन n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना सीख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर फिर से इसको मेरे को डिवाइड करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, n स्क्वायर -1 प्लस 1 कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। नाउ वी कैन राइट इट, n स्क्वायर को देखिए n स्क्वायर -1 अपॉन कितना हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन ये हो गया n-1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। n स्क्वायर -1 को मैं लिख सकता हूँ n+1 n-1, तो ये हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल। तो n-1 से n-1 कट जाएगा तो बच जाएगा n-2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर फिर से आपका 2 है, तो मैं काम करता हूँ इसको n-2 लिख देता हूँ और फिर इसमें +2 भी ऐड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा n-2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। मैं आपको क्वेश्चन करने की बस टेक्निक बता रहा हूँ, आपने इसी टेक्निक से सारे क्वेश्चन करने होंगे। n-2 डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n-3 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा 3 अपॉन n-2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। देखिए यहीं पर ही खेल खत्म, ठीक। अब आपने निकालना है, देखिए समेशन टीएन। समेशन टीएन की क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए अगर आप n बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो भाई n-3 पे तो कुछ होने वाला है नहीं, आप इसको 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर आपकी क्या आएगी, e की सीरीज ही आ जाएगी, क्योंकि 1 पे डिफाइन नहीं है, 2 पे डिफाइन नहीं है, 3 पर स्टार्ट होगा और 3 से जब आप इसकी सीरीज खोलोगे तो वही आएगी जो e की सीरीज होती है। इसी तरह से n-2 पे इसकी भी आपकी e की सीरीज आएगी, तो क्या होगा, कितना हो जाएगा 3e, और 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल ये भी किसकी सीरीज है, e की सीरीज है। तो एक्चुअली आंसर कितना आ जाएगा, 5e, ओके। तो यहाँ पर भी आपका एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि समेशन n क्यूब अपॉन n फैक्टोरियल n बराबर 1 से लेके इन्फाइनाइट, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है ना। इसके बाद अब दोस्तों, अब आगे की जो रिजल्ट है आप खुद प्रूफ करेंगे, ठीक। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों पहला रिजल्ट हमारा आया था समेशन n अपॉन n फैक्टोरियल, n बराबर आपका कितना था, आपने ध्यान दिया होगा, n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल, समेशन बराबर 1 से लेकर इन्फाइनाइट था। इसकी वैल्यू आपकी कितनी आई थी, कितनी आई थी इसकी वैल्यू, 2e, ठीक है। इसके बाद समेशन n क्यूब अपॉन n फैक्टोरियल, n बराबर 1 से लेकर इन्फाइनाइट, इसकी जो वैल्यू आई थी 5 आई थी, ठीक है ना। इसके अलावा आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, n की पावर 4 अपॉन n फैक्टोरियल, आप चाहे तो खुद इसको प्रूफ कर ले आप अगली बार, n बराबर 1 से लेकर इन्फाइनाइट, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 15e, इसको आप खुद प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा समेशन n अपॉन n फैक्टोरियल, इसके बारे में भी हम जानते हैं n बराबर 1 से लेकर इन्फाइनाइट, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, e होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे, और इसके अलावा भी मैं बाकी रिजल्ट्स के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और ये एक्सपोनेंशियल सीरीज़ आपको अच्छे से समझ में आई हो। ये टॉपिक अब हमारा खत्म हो चुका है, इसके बाद आएगा लॉगरिथम सीरीज़, उसके बाद मैं इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, MCQ हैं, उनको करवाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा कार्य पसंद आता है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।